ग्वालियर में सड़कों की दुर्दशा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेता आमने सामने। मामला ये है कि सिंधिया समर्थक एवं बीज निगम अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल ने सड़कों की दुर्दशा को लेकर महापौर शोभा सिकरवार पर निशाना साधते हुए कहा था कि 15 दिन में सड़कें सही नहीं हुई तो महापौर ऑफिस के बाहर धरना दूंगा। जिसके बाद महापौर शोभा सिकरवार ने पलटवार करते हुए कहा कि 2 महीने पहले महापौर बनी हूँ, 57 साल में बीजेपी ने क्या किया बताएं। अगर मुन्ना लाल गोयल मेरे कार्यालय पर धरना देंगे तो मैं सिंधिया के महल के बाहर धरना दूंगी। महल पर धरने की बात सुनकर सिंधिया समर्थक नेता मुन्ना लाल गोयल बौखला गए। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि मैंने धरना देने की बात इसलिए की क्योंकि शहर की 31 सड़कों पर गड्ढे हैं। इसकी लिस्ट मैंने सौंप दी है। लोग परेशान हो रहे हैं। इस बात पर कांग्रेस खिस्सा क्यों रही है? भाजपा के सभापति उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के पास है। जब ये लोग 57 सालों में विकास नहीं कर पाए, इन्होंने ग्वालियर की इतनी बुरी हालत कर दी कि इसको नरक निगम बना के रख दिया। तो ये लोग मुझसे 2 महीने में उम्मीद कर रहे हैं कि मैं ग्वालियर की हालत सुधारूं। जनता ने मुझे 5 साल के लिए मौका दिया है और मैं 5 साल में ग्वालियर की हालत बिल्कुल बदल दूंगी। और ये धरना देने की बात कह रहे हैं तो मैं भी सिंधिया के महल के आगे बैठ के धरना दे सकती हूँ, क्योंकि आज के युग की महिला हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। और मुझे ये लोग दबाने की कोशिश करेंगे तो ये जनता इसका जवाब देगी। मेरा ये कहना है, कांग्रेस खिस्सा क्यों रही है? यदि जनता बरसात भर गड्ढे झेले हैं और मुन्ना लाल गोयल ने इतनी कहा है कि गड्ढे भरवा दो, तो इसमें खिस्साने की बात है। इनको स्वीकार करना चाहिए गड्ढे हो गए हैं। भाई मैंने कोई नए निर्माणकारी कार्य बात नहीं की कि नई सड़कें बनवा दो आप। मैं इतना कहा है कि शहर की सड़कों में गड्ढे हो गए हैं जिससे जनता परेशान हुआ। ये 3 दिन पहले मैं आ रहा था डी नगर से, और डी नगर से पिंटो पर रखाया तो वहाँ मेरी गाड़ी रोक ली थी अजय गुप्ता ने। मैंने भैया क्या दिक्कत है? बोले भाई साहब मेरी दुकान के सामने गड्ढे हैं और मैं इनमें गिर पड़ा, मेरी हड्डी टूट गई। तो मैंने कमिश्नर को फोन किया कि मैंने क्यों गड्ढे तो भरवा दो आप। दूसरे दिन गड्ढे भर गए पिंटो पारा की सड़क के। तो मेरा कहना कि एक सड़क के गड्ढे बनने की बात नहीं है, 31 सड़कें ऐसी हैं जिनमें गड्ढे हो जाना है। वो सूची मैंने दे दी महापौर को और कमिश्नर को कि भाई यहाँ भी गड्ढे भरवा दो आप। और उस पर कांग्रेस ही बावल मचा रहे। भाई गड्ढे भरने का काम क्या कहा है? ये तो नगर निगम की ड्यूटी है, जनता टैक्स देती है। मैंने नई सड़कों की बात नहीं की। यदि गड्ढे भरने में यदि आप कह रहे हो कि हम मेरे धरना देंगे तो दीजिए आप। जनता की समस्याओं के लिए धरना देना लोकतांत्रिक अधिकार है किसी पार्टी का। यदि मुन्ना लाल गोयल ने कह दिया तो अपराध नहीं कर दिया मैंने। इसलिए मेरा कहना 15 दिन के अंदर आप सड़कों के गड्ढे भरवाइए। नहीं भरवाओगे तो जनता जाएगी क्षेत्र की, तो मुझे भी जाना पड़ेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि 15 दिन के अंदर शहरी की सड़कों के गड्ढे भर जाएंगे। प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, आपके बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो असफल हैं क्या? देखिए, गड्ढे नहीं भर पाए। सवाल ये है कि केंद्र सरकार का अपना काम है, प्रदेश सरकार का अपना काम है और नगर सरकार का अपना काम है। जब नगर सरकार बनी है और जनता ने चुना है तो कम से कम जनता गड्ढे भरने की बात कर सकती है। तो क्यों गड्ढे भरने की बात की है तो इसमें कांग्रेस बौखला क्यों नहीं है? ये उम्मीद करती है जनता। हमने शहरी जनता ने महापौर चुना है, विधायक भी कांग्रेस का है, महापौर भी कांग्रेस की है, और जनता कह रही है साहब गड्ढे भरवा दो सड़कों के। तो इसमें क्या अपराध हो गया? इसमें खिस्साने की बात है। क्या महापौर को आप मंत्रियों से ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं? सवाल उसका नहीं है, सवाल जनता की अपेक्षा का है। जनता ने चुना है तो जनता कम से कम शहर की सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों की बात कर रही है, तो कोई अपराध नहीं कर रही। ये गड्ढे भरवाने की बात की है, तो ये नहीं कि आप निर्माण कार्य करवा दो, सड़कें बनवा दो। तो निश्चित तौर पर आपको स्वीकार करना चाहिए गड्ढे हैं, महापौर को स्वीकार करना चाहिए। तो हमने सूची दी है, क्योंकि मेरी विधानसभा के अंदर 30-32 पॉइंट ऐसे जहाँ मैंने सूची दी है, इनके गड्ढे भरवा दो आप। तो ये इतना नैतिकता तो रखना चाहिए। इसमें हम महल पर धरना देंगे, ये बात शोभा नहीं देती है। आपको स्वीकार करना चाहिए शहरी के सड़कों में गड्ढे हैं और भरवाने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। ये गड्ढे कब से हैं? शोभा सिकरवार के बाद बरसात में हुए हैं। ये सब बरसात में हुई है। नहीं, हर साल बरसात आती है और बरसात में गड्ढे हो जाते हैं। तो हमने कहा कि बरसात में गड्ढे हो गए उनको भरवाइए आप। मैं इसके अलावा मैंने कोई बात नहीं की। और गड्ढे बनना नॉर्मल बात है, इसमें बौखना नहीं किया था कांग्रेसियों को। मुन्ना लाल जी, आप ही के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी हर बार आते हैं, हर बार सड़कें बनवाने की बात करते हैं। क्या उनसे उनकी भी बात नहीं मान रही है अधिकारी? मैंने क्या बीजेपी विकास के रास्ते पर चल रही है और आपने देखा पिछले 6 महीने में बीजेपी ने काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि 18 में सरकार कांग्रेस की रही, एक काम हुआ ग्वालियर में विकास का? एक काम बता दें कांग्रेस। आज 6 महीने के अंदर नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है, नया रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है, 1000 बिस्तर का अस्पताल बनने जा रहा है, मुराद का जिला हॉस्पिटल 20 करोड़ रुपए लगने जा रहे हैं। तो विकास का काम भाजपा कर रही है, इसलिए बौखला है नहीं कांग्रेसी। मेरा कहना है
केवल गड्ढे भरने की बात की है, हमने ये नहीं कि नई सड़क बनानी है, नई सड़कों का काम होता रहेगा। महापौर को तो 2 महीने हुए हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार तो 57 साल अरे भाई उनका यही तो कहना है। अरे तो मैं ही कह रहा हूँ ना कि हमारी महापौर या कांग्रेस बौखला रही है गड्ढे भरने पर, तो गड्ढे भरने का काम सहज है, इसमें क्या खर्चा होना है भाई? आपको मुरम गिट्टी डालना है गड्ढे भरने के लिए, तो मैंने कहा नहीं है, आपसे तो ऐसा लग रहा है कि केवल महापौर निर्वाचित होने के बाद ही वो सारे गड्ढे खुले हैं। देखिए मेरा नहीं, देखिए मेरा पत्र जो गया है, मेरे पत्र में महापौर को भी मैंने लिखा है और कमिश्नर ने दोनों को लिखा है मैंने। देखिए सुनिए, मैंने दोनों लिखा है, दोनों हमारी महापौर आयुक्त दोनों के लिए लिखा है मैंने। भाई 31 सड़कें ऐसी और बची हैं जिनको गड्ढे भरवा दो, आपने पिंटो पारी सड़कें गड्ढे भरवा दिए, तो जो सड़कें बची हैं बरसात में होता है, हर बरसात में गड्ढे हो जाते हैं, और इसलिए वाजा गुप्ता एक ही हड्डी टूटी है, कोई दूसरा का गुप्ता ना आ जाए, उसकी हड्डी टूट जाए, इसलिए कृपा करें गड्ढे भरवा दीजिए, मैंने कहा है। इस बात में महापौर बौखला रही है, पूरी कांग्रेस बौखला रही है, बौखला नहीं चाहिए। जनता की भावना है कि बरसात में गड्ढे हो गए हैं, कृपया करके भरवा दीजिए, इतनी सी मैंने बात की है। Start your day with Ajora Charcoal Face Wash for deep, pure cleansing, removing dust and control oil. Let your looks vibrant. और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।